ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सुमन जी के पास लौटे थे। सुमन जी, 4 चीजें, रोजगार, भ्रष्टाचार, सुरक्षा और शिक्षा, ये 4 विषय ऐसे होते हैं जो सरकारों की प्राथमिकताओं के विषय होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की अगर 1 साल की बात करूं तो अगर आपके वादों की बात करूं और जो जमीन पे काम हुआ है इसको तो मैं 2-2.5 कोस ही कहूँगा। सुरक्षा का जो विषय है वो विषय चिंता जाहिर की है। उस विषय में मैं कांग्रेस के आरोपों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन यह आम व्यक्ति का विषय है। तीसरा रोजगार है जिसकी चर्चा बहुत देर से हम कर रहे हैं, और चौथा भ्रष्टाचार है। ये 4 ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर शायद मुझे लगता है कि 1947 से लेकर आज तक चुनाव लड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा, बात छिड़ेगी तो दूर तलक जाएगी। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात यदि करूं, चूँकि आपने शिक्षा का जिक्र किया, तो आपने कहा कि 2.5 कोस वाला रफ्तार रहा सरकार का साल में। चूँकि पूर्ववर्ती सरकार की बात किए बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं। विरासत में जो सरकार, सुनिए तो सही, इसीलिए कहती हूँ कि ये कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। एक बार मुदगल जी सुन लो फिर बोलना। क्या होता है कि जो सरकार पूर्ववर्ती थी, अभी बहुत ये लोग कह रहे थे कि विधवा, वृद्धा, बुजुर्ग, पेंशन, रोटी, बहुत सारी बातें करते, बड़ी दर्दनाक व्यथा व्यथित कर रहे थे कांग्रेस के मित्र हमारे। लेकिन ये 4 साल तक तो कहाँ थे पता नहीं। इलेक्शन ईयर में आके इनको वृद्धा पेंशन दिखाई दिया राजस्थान में, बुजुर्गों की रोटी दिखाई दी, मुफ्त अनाज दिखाई दिया, मुफ्त रोटी दिखाई दी, मुफ्त दवा दिखाई दी। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 4 साल पहले कहाँ थे आप? और हमसे अब सवाल, और जिस तरह की घोषणाएं की, ये आपसे भी छुपा नहीं है, आप लोग मीडिया में हो, कि बिना हेड के बजट, चलो हम आपको पेंशन देंगे, बजट का ठिकाना नहीं, हम आपको रोटी देंगे, बजट का ठिकाना नहीं। बड़े चुनावी घोषणा करके सोच रहे थे कि जनता को मूर्ख बनाएंगे, लेकिन राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं है, मुफ्त की रोटी खाना पसंद नहीं करती है। और जवाब दिया, बिल्कुल कह रहा हूं सुमन जी, मूर्ख नहीं है, इसीलिए तो सवाल की बात पे आ रही हूँ, शिक्षा की बात पे आ रही हूँ कि शिक्षा की स्थिति इन्होंने ये कर दी इन पिछले 5 वर्षों में कि सारी नौकरियों को तो कोर्ट में ले गए, सारी वैकेंसियों को कोर्ट में ले गए। एक भी तर्क संगत घोषणाएं इनकी नहीं थी कि जो बिना कानूनी पेचीदगी के हमारे युवा के हाथ में रोजगार दे सके। उन कानूनी लड़ाई को हम 1 साल में लड़े हैं, अब उसका परिणाम आपको नजर आएगा। सुनिए, टैट की बात भी छेड़ी इन्होंने, टैट पे भी मैं बोलना चाहती हूँ, किसी मित्र ने टैट पे बोला, टैट को भी हम कानूनी लड़ाई से निकाल के बाहर ला रहे हैं। उसके सुखद परिणाम आपको 6 महीने के अंदर दिखेंगे, तब हमारे युवा भी बोलेंगे। और रोजगार की स्थिति भी, 2nd ग्रेड नियुक्ति का जो मामला है वो भी बिल्कुल सलटने के कगार पे वो सामने आएगा, तब हमारा काम दिखेगा। दूसरा, आप लोगों ने एक लॉ एंड ऑर्डर, एक सवाल है, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां आप कुलपति नियुक्त नहीं कर पा रहे। करेंगे ना, अभी आप आज ही आपने पढ़ा होगा कि आज भी एक बैठक चल रही है, सारे काम अब होंगे। चूंकि चुनावी वर्ष होने के 3-3 महीने पे जो अधिसूचना जारी होती है तो सरकारी कार्यों में बाधा होता है, जैसा हमारे एक भाई बता रहे थे। दूसरी, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे कह रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर 5 साल पहले गंधारी की पट्टी की तरह बांधे हमारे कांग्रेस के मित्रों को, जब इनके नेता ही हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे थे। आज कम से कम 1 साल में हमारा कोई मिनिस्टर का नाम नहीं आया कि किसी बेटी की आबरू को लूट रहा है। इनके 2-2 मंत्री जेल में बंद है, उसके बाद ये सवाल करते हैं, बोलने का कोई राइट नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात ये कह रही हूँ कि पहले कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता था। इनके नेता, इनके सरकार नहीं लेते थे, कोर्ट कार्रवाई करती थी। पर आज हमारी सरकार आई है तो सरकार संवेदनशील है, सरकार एक्टिव हो रही है। आज अगर डकैती हुई जयपुर में, चोरी हुई, तो सारे मामलों को हमने खोले। अगर कोई घटना, मैं जानती हूँ कि कई चीजें इतनी खराब है जिनको हम लोग सही नहीं कर सकते। वो मामला बहुत पुराना है, चुनाव से पहले का है, छोड़ दीजिए उसको। मामले में कांग्रेस की आत्मा है, मालूम है, बोल लेना थोड़ी देर में, मेरे में बीजेपी में है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बोलना भैया, युवा नहीं हो, कांग्रेस के हो। मेरी दूसरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर का जवाब मिल गया, भ्रष्टाचार पे हमने ये अंकुश लगाया कि कई आज जेल में सड़ रहे हैं, उसमें कोर्ट का प्रसंज्ञान नहीं था। अगर याद हो, अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम बात करें, जिस जयपुर की राजधानी में बैठे हैं, जिसकी महापौर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाती रही, पर इनके सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे सरकार आते सलाखों के पीछे उन लोगों को भेजा। गौरान की बात, और इस शिक्षा पे युवा बोलते हैं, जिस उस गौरान की नियुक्ति किसने की थी, ये इन लोग से पूछिए। क्या स्थिति थी, कैसे लोगों की नियुक्तियां हो रही थी, चोर को बैठाया जा रहा था और वो नियुक्तियां कर रहे थे। इसका परिणाम हुआ कि हमारे शिक्षा का स्तर नीचे गया, उनको हम ठिकाने लगाने में लग गए हैं। तो भ्रष्टाचार पे लगा आपको भी नहीं, देखिए
9 महीने कोई बहुत बड़ा संवैधानिक चीज़ है जो राष्ट्रपति तक जाता है। आपको भी मालूम है आशीष, ये 1 मिनट मुख्यमंत्री के ऑर्डर से नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने वो करके दिखाया। तो हमारी कोशिश है। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो जब इन्होंने कहा कितने रोजगार दिए, कितने, अरे भैया अभी तो हमने शुरू किया, थोड़ी तसल्ली तो करो, गिनते गिनते थक जाओगे हमारी उपलब्धियों को, क्योंकि 2004 में भी हमने उपलब्धियां स्थापित करके गए थे। फिर हम जाएंगे, और हम 10 साल की बात नहीं करते, हम 60 महीने की बात करते हैं। सुमन जी, आपके लिए सवाल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। पहले संजय जी के पास आता हूँ। मैडम जो है बड़ी भ्रष्टाचार के बारे में दावा कर रही है भाजपा के नेता जो हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो इन्होंने काम ना करने की बात, जनता के हितों में काम करने के बजाय जनता के खिलाफ काम किया। मनरेगा योजना को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ श्रम कानूनों को बदलते हुए ये जो है मजदूरों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी काम ये एक और किया है इन्होंने कि जो साथी एक पीछे से बोल रहे थे यूनुस खान जी की, ऐसे ही निहाल चंद जी मेघवाल के बारे में, ऐसा दूध के धुले भाजपा वाले नहीं है, जो गलतफहमी ना रहे। तीसरी बात एक और भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी ये सारे जो मुकदमे थे, सोहराबुद्दीन हत्याकांड था, चाहे वो दारा सिंह हत्याकांड था, सारे मुकदमों के अंदर जो थे वो गवाह पक्षद्रोही हो रहे हैं। ये लोग अभी ये गड्ढे भरने में लगे हुए हैं। सत्ता मिली है, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, सत्ता का उपयोग करते हुए आपको रोकता हुआ। दूध के धुले हुए नहीं है। सुमन जी, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि आप गड्ढे भरने में लगे हुए हैं। मुकाबला बराबर का है दोनों में। आशीष जी, बात को समाप्त करते हैं। आपने कहा, मैं एक शेर के माध्यम से बात करना चाहूंगा। हरिओम पवार ने कहा है कि राजनीति के ये खेल देखे नहीं जाते हैं, और बकरियां दहाड़ रही है और शेर मिमी आते हैं। राजनीति सांप और नेवले का खेल है, और गुंडे तस्कर बेईमानों मवालियों का मेल है। ऐरे गहरे नत्थु खेरे संतरी बनकर बैठे हैं, और जिनको जेलों में होना चाहिए ना, वो मंत्री बनकर बैठे हैं। स्थिति बहुत खराब है, और इसका 1 साल का जश्न जो मना रहे हो ना, इसका जवाब देना पड़ेगा सुमन जी कि 1 साल में किया क्या। अपने को 5 साल ही मिलते हैं। आपने कहा नगर निगम में भ्रष्टाचार, नगर निगम में भ्रष्टाचार, महापौर बहुत चिल्लाती रही, लेकिन नगर निगम का भ्रष्टाचार के जिस आदमी को लगाया था वो आपकी सरकार थी। टोंक से कलेक्टर था, उसको उठा के लाके जयपुर नगर निगम लगाया, और करोड़ों रुपए लिए लेकिन लगाने के नाम पर। चलिए, वो खा रहा था। लामा जी। आशीष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो हालात है, जो पीछे कांग्रेस की सरकार के रहे, बीजेपी की सरकार के रहे, ये लोग नाजायज फायदा उठाती है दोनों पार्टियां। और वो राजस्थान की जनता का जो सीधापन है, उनका सज्जनता है, उसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। 1 साल का जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, जिसमें इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। आपको क्यों नहीं चुनती? जो रोटी, मैं यही आ रहा हूँ, हम लोगों पर विश्वास करती है, हम लोगों पर, हम हो सकता है हमारी कोई, हम उस रूप में प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए हो। कांग्रेस को जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, कांग्रेस ने 1 साल में काम किया है। इनके जो इन्होंने नेता बनाए 21 विधायकों के, वो क्रिमिनल लोग हैं, उनको लेके विधानसभा में आते हैं, इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। ये भूमिका निभा रही है कांग्रेस। और बीजेपी का भी साथियों ने बताया था यूनुस खान जी क्या कर रहे हैं। तो मैं क्रिमिनल को लेके आती है आपकी पार्टी के विधायक का भी कुछ ऐसा एक मामला है, जाने आपको? पार्टी के विधायक को तो जिस दिन वसुंधरा जी की सीट पे वो जीत के आया, उसी दिन वसुंधरा जी पीछे पड़ गई थी हमारी पार्टी के। चलिए राजीव जी, बार बार शब्द बहुत आ रहा है कि ये लोग खड्डे भरने में लगे हुए हैं। क्या कितने खड्डे आप लोग करके गए हैं? मेरे को सुमन जी, मेरे को लगता है, लगे खड्डे में। राजीव मेरे को लगता है कि कांग्रेस की सरकार के प्रभाव से अब तक निकले नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद ये बहस इस बात पे हो रही है कि 5 साल में गहलोत सरकार ने क्या करा, जबकि बहस का विषय है कि 1 साल में इस सरकार ने क्या करा। जब भी बात आती है, हमारी जो नेता हैं मेरे साथ में बैठी हुई, वो हमेशा कांग्रेस सरकार ने 5 साल में क्या करा उसकी बात करते हैं, ये नहीं बताते कि 1 साल में क्या करा। मेरे को पहले क्लियर कर दिया जाए कि ये जो जनमंच हो रहा है, ये कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल के बारे में हो रहा है कि 1 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के बारे में हो रहा है। तो इसलिए अगर 1 साल की अपन बात करें, अगर 1 साल की हम बात करते हैं, तो सबको मालूम है कि इस प्रदेश के अंदर जो चारों चीज़ें आपने बताई, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर ये सरकार विफल रही है। आने वाले समय के अंदर जनता इस बात का जवाब भी देगी, जनता सड़क पे भी उतरेगी जरूरत पड़ेगी तो। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अगर कांग्रेस के शासन के खिलाफ वोट राजस्थान से शुरू हुए थे पढ़ना खिलाफ के अंदर, तो पक्ष में पढ़ना भी राजस्थान से शुरू होंगे, क्योंकि पूरे इंतजार बहुत होगा आपका, ये सच लंबा बात इंतजार है, होगा। ये सच बात है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो माहौल बनता जा रहा है, लोग इस बारे में बात करने लगे कि क्या ये केंद्र की सरकार है, क्या राज्य की सरकार है, क्या परेशानी है कि इस प्रदेश में ना कोई कॉर्पोरेशन बन पा रहा है, ना वाइस चांसलर बन पा रहे हैं, ना आयोग बन पा रहा है,
ना कोई कमीशन जो थे वो काम कर पा रहे। पर आपकी सरकार ने भी जाते मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ आपको, लोगों को बनाया। देखिए इनके बराबर के अंदर और भी राज्यों में चुनाव होते हैं, इनके साथ साथ उनके अंदर भी काम हुए हैं। वहाँ पे भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ पे भी निकाय के चुनाव हुए हैं, वहाँ पे भी लोकसभा के चुनाव हुए। सबको मालूम है यहाँ की जो सरकार है, पता क्या नहीं राजस्थान की तुलना, सुमन जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए मैं आशीष जी बताना चाहता हूँ, राजीव जी, ये आपस में राजस्थान की बड़ा तुलना द्वंद्व है। राजस्थान की इस तुलना द्वंद्व के और कारण राज्यों से की जा सकती है। क्यों नहीं की जानी चाहिए? आज तक तो राजस्थान की तुलना और राज्यों से करी जाती थी। जब हमारा शासन था बोलते थे गुजरात में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, दिल्ली में इतना खराब हो रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करी जानी चाहिए? पूरे प्रदेश के बारे में पूरी दुनिया के लोगों की नज़र रहती है, आकलन होता है कि किस राज्य में क्या काम हो रहा है। सबको मालूम पड़ रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। चलिए अनिल जी। आदरणीय राजीव जी ने कहा है कि जब पहले कांग्रेस की दूसरी जगह सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, दूसरी जगह बीजेपी की, जब तुलना की जाती थी, तुलना हमेशा दो अलग अलग पार्टियों की सरकारों में की जाती है। जब एक ही पार्टी की सरकार है तो क्या तुलना आप करेंगे? आप ये बताओ, अभी भी कर्नाटक में बहुत दिन हमारी सरकार है, उनसे तुलना की जा सकती है। चलिए एक बार सुमन जी आपके पास तो मैं आऊंगा, एक बार उन दोनों के पास हम चलते हैं। लेकिन यहाँ पर नरसी, रोजगार की बात ही सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमने बीज बोया है, लेकिन बीज बोया है प्राइवेटाइजेशन का। इन्होंने कहा कि हम लोगों को कुशल बना रहे हैं, ऐसे स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या डेवलपमेंट करेंगे आप? पार्टियों के लिए, कंपनियों के लिए बनाना चाह रहे हैं आप उनको। लेकिन क्या देखिए, सरकार का काम है रोजगार सृजित करना, वो निजी क्षेत्र में भी हो सकता है, प्राइवेट में भी। अगर सरकार ये कर रही है तो उसका विरोध क्यों? आप बताइए ना कि एक साल में 3 लाख रोजगार देना है, कब देंगे उनको? एक साल निकल के बोल रहे हैं कि अगले साल देंगे, 2 साल बाद बोलेंगे हम तीसरे साल बाद देंगे। मनोज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक यहाँ पर लूंगा। ब्रेक के बाद आपसे चर्चा शुरू करूंगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे सुमन जी के साथ, अब आते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी देखिए आशीष जी, सुमन जी बड़ा हास्यप्रद बयान दे रही थी कि कानून व्यवस्था के ऊपर। आप बताइए, बीकानेर जेल के अंदर हथियार पहुंच रहे हैं, वहाँ गोलीबारी हो रही है, आप इसको कानून व्यवस्था बता रहे हैं? तो ये तो एक राजस्थान की जनता के साथ, जिस बड़े मैंडेट के साथ जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया, उसके साथ एक मजाक है बहुत बड़ा। और आप जश्न जरूर मनाइए, लेकिन काम तो कीजिए। अभी सुशील जी बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि नगर निगम के वो पार्षद हैं, 1% भी भ्रष्टाचार कम हुआ हो। आप बकायदा बिल्डिंग वालों को धमका रहे हैं, वो बिल्डिंग मनोज बनाने जी वालों उस से सवाल को छोड़ दीजिए, वो सवाल पे कुछ सवाल उठ रहे हैं। उनके ऊपर आप लगातार उनके भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर हैं। इस टाइम सरकार आप चला रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप बंद करें। दूसरा, आप बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, मोदी जी हो या वसुंधरा जी हो। अब आप महंगाई मुक्त भारत की बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करें, और आप ये बार बार कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये कांग्रेस ने सब कुछ दिया। आज आप जहां लेकिन मनोज जी आप चुनाव हारे हैं, ये सत्य भी मानिए। आप 3 चुनाव हारे हैं, ये सत्य मानिए। पीछे चलता हूं मैं। इस जनमंच के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान रहे सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने की बात कर रही है, और एक अपना सुझाव दे, सुझाव बताना ये चाहूंगा। भरतपुर संभाग से स्टार्टिंग की थी कि हम काम करेंगे, ये करेंगे। मैं भरतपुर संभाग का ही रहने वाला हूँ, बयाना मेरा गांव है। आज उस संभाग की स्थिति आप जाके देखें कि सरकार ने 1 साल के अंदर क्या किया है, आपको खुद को स्वयं को पता सरकार को फॉलो करना चाहिए जहां पर सरकार जा रही है, आपका ये सुझाव है? सरकार ने एक काम जरूर गिनाया है कि झाड़ू लगाने वाला, वो तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मोदी जी बता रहे कि झाड़ू लगाओ, सफाई अभियान चलाओ, एक व्यक्ति नहीं जानता खुद। तो चलिए बैठिए। हमारी नैतिक हर घर में गृहिणी वैसे ही लगाती है, हर घर वैसे ही साफ होता है। देखिए, मैं मेरे बड़े भाई नरसी किराड़ जी ने अभी जो कहा उसके बारे में जवाब देते हुए कहना चाहूँगा। नरसी किराड़ जी ने अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र संघ के चुनाव हुए हैं उनके बारे में नरसी जी ने बताया था। मैं उनको बताना चाहूँगा कि एग्जीक्यूटिव जो होता है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है। एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में जो रोक लगी थी वो कोर्ट के द्वारा लगी थी, उसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं था। सरकार ने अपना हाईकोर्ट में पक्ष कमजोर रखा। जब अपनी बात रखी तो क्या परिणाम आ गए? नरसी परिणाम आए। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र गुलाब चंद्र जी के पास गए थे तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था। अनिल
अनिल जी उसी कारण से डबल बेंच के अंदर जो मामला गया था उसके अंदर तुरंत राजस्थान विश्वविद्यालय की जो समस्या थी उनका समाधान हुआ। पीछे से सुनने दे, पीछे से सुनने। देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो टीम गई थी, गुलाब चंद जी ने वादा किया था कि सरकार उसका पक्ष रखेगी और उन्होंने रखा था। डबल बेंच के अंदर जो मामला गया था उसके अंदर उसका रिजल्ट भी आया था। चलिए इधर आगे आता हूँ। पक्ष रखने में इतनी देरी क्यों हुई? पहले रखते ना उस पक्ष को, आप 5 महीने आपने निकाल दिए क्योंकि निकाल चुनाव। नरसी आपको रोकूंगा, पीछे वो बोल रहे हैं जी। जिस प्रकार माननीय कांग्रेस के राजीव अरोड़ा जी, NSU के भाई नरसी जी कह रहे हैं कि युवाओं की बात करें, तो युवाओं की मैं बता देना चाहता हूं, मुख बधिर बच्चों के लिए कॉलेज सरकार ने खोले हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज सरकार ने खोला है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो भर्तियां रुकी हुई थी शिक्षकों की, वो इस सरकार में हुए। कांग्रेस सरकार की नहीं, कांग्रेस सरकार की देन कहाँ थी? आपकी 5 साल की थी, 5 साल का कार्यकाल। अरे उनके सुनने दो, नरसी सुनने दो। राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हुई और हबीब खान खुरान जैसा भ्रष्टाचारी इन लोगों ने जो बैठा रखा था पद के ऊपर, उसको जेल में इस राज्य सरकार ने पहुंचाया है। इसके लिए मैं सराहनीय कदम बोलूंगा इस सरकार को। साथ ही एक सुझाव छोटा सा देना चाहूंगा कि जिस प्रकार ये राजस्थान की सरकार जो घोषणा पत्रों में युवाओं की बात करती है, तो कहीं ना कहीं युवाओं ने इस सरकार को बहुत 163 सीटें दी है, तो उनका ख्याल रखना चाहिए और जल्दी युवाओं को रोजगार देना चाहिए। चलिए पीछे चलता हूँ, सिर्फ सुझाव पर आए। अब बाकी चर्चा बाकी लोग कर रहे हैं। सुझाव मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से इतना सा कहना चाहूंगा, इस देश का, राज्य का और शहर का विकास करे, अपनी पार्टी का विकास ना करे। धन्यवाद। सुझाव के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाह मुख्यमंत्री है, उनको एक मेरा मुख्य सुझाव रहेगा कि इस राजस्थान की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से निकलती है। वहाँ के लोगों का जो कृषक जो क्रेडिट कार्ड लोन बंद किया है उसे पुनः चालू करे। उसके अलावा जो बिजली का इन्होंने वादा किया था उसको पूरा करे। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम 12 घंटे की बिजली आपूर्ति चालू की जाए। चलिए अब चर्चा में मोहनलाल जी गुप्ता विधायक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सुझाव है जिसका मेट्रो का काम 90% काम मेट्रो का कंप्लीट हो चुका है, उसको तुरंत चालू किया जाए और राज्य सरकार इसको तुरंत चालू करके जनहित में इस योजना को तुरंत चालू। चलिए आपके बाद अब सीधे मोहन जी, क्योंकि मोहन जी हमारे साथ बहुत लेट जुड़े हैं। मोहन जी, बहुत देर से हम चर्चा कर रहे थे सरकार के 1 साल के ऊपर, 1 साल में वादे, क्योंकि जनता ने आपको बहुत बड़ा बहुमत देकर विधानसभा में भेजा है। क्या 1 साल में जितना चलना चाहिए था उतना सरकार चली क्या? ये ईमानदारी का एक सवाल, सीधा सवाल, कोई लाग लपेट नहीं, और सीधा जवाब आपसे चाहूंगा और गैर राजनीतिक जवाब चाहूंगा। एक विधायक के नाते लोग आपके पास आते होंगे, जिन्होंने वोट दिया है, उनकी अपेक्षा अगले दिन सुबह से शुरू हो जाती है आपके घर से। क्या कर पाए हैं और क्या बाकी और क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इतना बड़ा बहुमत हमको दिया है, इस बहुमत की जिम्मेदारी को हम समझते हैं और इस जिम्मेदारी के साथ ही हम काम कर रहे हैं और उसी के नाते पहली वर्षगांठ बना रहे हैं। और सबसे पहला जो काम हमने किया कि गांव-गांव में हमारे मंत्री गए, ऑफिसर्स गए, रात को गांव में ठहरे और उसके बाद अच्छा बजट दिया और बजट में हमने 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का 5 साल में कहा है। हाथों हाथ तो काम नहीं होता है। और उसके साथ साथ अभी भाई ने बोला कि हमको रोज़गार चाहिए, उस भाई को मैं विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि रोज़गार निश्चित रूप से मिलेगा। आप ठहरें, हमारा रोज़गार देने का जो वादा है हम उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, महिलाओं को रोज़गार देंगे और अन्य लोगों को भी रोज़गार। मेक इन इंडिया का नारा है मोदी जी का, हम भी भामाशाह योजना चालू कर रखी है। हमने भी भामाशाह योजना के तहत बहुत सारे काम। 1 मिनट आपको रोकूंगा, पहले सुझावों पर आऊंगा। हर चीज सुझाव, सिर्फ सुझाव, सरकार को क्या सुझाव दोगे? मैं सिर्फ भाजपा सरकार से इतना कहना चाहता हूँ कि युवाओं के जो सपने इन्होंने दिखाए, युवाओं को, उन सपनों को आप पूरा कर दीजिए, नहीं तो शुरुआत हो चुकी है उपचुनाव में। मतलब आप सुझाव में भी आरोप लगाओगे? आरोप नहीं है, मेरा निवेदन है इस सरकार से कि युवाओं के जो सपने दिखाए उनको पूरा करने का प्रयास करें। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मोहन जी, अंत में, क्योंकि सारे, अनिल जी, मेरे हिसाब से तो सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और जिसको ये बार बार उत्सव का रूप ले रहे हैं, वो जो पूरे साल कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कांग्रेस की कल्चर ही नहीं है ऐसी, उनका अभिनंदन किया जा रहा है इस 13 तारीख को। उस अभिनंदन में इनको क्या आपत्ति है? राजीव जी आपके पास आऊंगा। समय कम है राजीव जी, इसलिए मैंने पहले सुझाव दिया, कांग्रेस के प्रभाव से बाहर निकलो। अब ये विश्वास करो। मोहन जी, राजीव जी कह रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस प्रभाव में आप लोग, आपको लगता है आप विपक्ष में हो। खाली मोहन जी आपका कहने से पहले बात हो रही थी, कांग्रेस हमारी विरासत में छोड़ के गई है। हम बात कर रहे हैं इस 1 साल में आपने क्या करा। अब कांग्रेस विरासत की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, कांग्रेस के प्रभाव से निकलो, ये जागो
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपको काम करना है, जनता आपसे प्रश्न पूछ रही है। चलिए राजेंद्र जी, मैं तो आपका सुझाव जानना चाहूंगा कि एक सरकार, ये जो पिछला साल था ये चुनावों से और आचार संहिताओं से लदा हुआ था। अब सरकार को अवसर मिला है। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, सड़क व्यवस्था, पानी, बिजली के मुद्दे पर बहुत ही जनता ने जो बहुत बड़ा भारी बहुमत दिया है, उस अपेक्षाओं को ध्यान रखते हुए अपनी एक कार्य योजना तैयार करे और उस कार्य योजना को सक्रिय रूप से अमल में लावे। तब जाके जनता है वो ये महसूस करेगी कि हमने जो बहुमत दिया है सरकार को, उसका परिणाम अब हमें सरकार मिलने लगा। महसूस हो। लांबा जी, क्या सुझाव है? सरकार महसूस होनी चाहिए। राजस्थान की जनता ने बीजेपी को एक ऐतिहासिक बहुमत दिया है। विपक्ष का अपना काम होता है, लेकिन सरकार का आज दायित्व है कि उन्होंने जो 22 पेज की आपने जैसा बताया जो घोषणाएं की है, उनका अगर 50% भी अगर वो पूरी कर देती है 5 साल में, तो राजस्थान के जनता का बहुत बड़ा हित सद सकता है। संजय जी, और आपके बाद सीधे मोहन जी के पास में आऊंगा। मेरा तो यही सुझाव है कि अभी तक जो सरकार की दिशा और दशा है वो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। और ये जो जिन नीतियों पर चल रही है वो नीतियाँ नवोदारवाद की वही नीतियाँ जो कांग्रेस लागू कर रही थी। मेरा सुझाव ये है कि कांग्रेस, यदि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अलग, यदि कोई परिवर्तन दिखाना चाहती है, तो आने वाले 4 साल में अपनी नीतियों को बदले और अपने सिर्फ ये खाली कांग्रेस को कोसने से काम नहीं चलेगा। और कांग्रेस से मेरा ये सुझाव है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए और जनता के, किसान के, मजदूर के पर हमला कर रही है भाजपा सरकार अपनी नीतियों के द्वारा, उसके खिलाफ जो है किसान को, मजदूर को। अब आपको रोकता हुआ एक वो सुशील जी सुझाव दे रहे हैं। मेरा सुझाव ये है सर, सरकार को सुझाव क्या है, ये तो क्या एक तय हो गया कि चाहे खरबूजा छुरी पे पड़े या छुरी खरबूजे पे पड़े, कांग्रेस रहे या बीजेपी, मरना तो जनता का ही है, ये तो तय है सर। हाँ, लोकतंत्र है ना, इसलिए दोनों एक हो रहे हो। तो इन्होंने बारी बांध रखी जी, 5 साल तो मैं कर लूँ, 5 साल तुम कर लो। मैं आपको सही कहना चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव है सरकार को कि ये यदि पूर्ण बहुमत से आई हुई सरकार है, जश्न मनाओ, लेकिन सरकारी खर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यदि सम्मान कर रहे हो तो ये सरासर अन्याय कर रहे हो आप। चलिए, आपका सुझाव मैंने इनको सौंप दिया है और मैं मोहन जी के पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मोहन जी, ये सब सुझाव मैं आपको सौंप रहा हूं। आपको इसलिए सौंप रहा हूं कि आप वो कड़ी हैं जो लोकतंत्र के उस मंदिर में बैठते हैं जहां से राजस्थान का इतिहास लिखा जाता है, जहां राजस्थान के आम जनता को विश्वास है कि उस मंदिर में उसके लिए, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को अमल में लाया जाएगा, उसके हित की बातें की जाएंगी। इसलिए ये सब सुझाव हम आपको सौंपते हैं और इन सब विषयों का इतिश्री भी आपसे करेंगे हम कि आखिर 1 साल जितना चले हैं चल चुके, गड्ढे भरने की बात बहुत पहले आ चुकी, कांग्रेस को कोसने की बात बहुत पहले आ चुकी, लेकिन राजस्थान अगले 4 साल को भी देख रहा है। क्या वादा करते हैं लोगों से? देखिए, जो भाई साहब ने कहा है कि सरकारी खर्चे पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑल ओवर राजस्थान से अपने खर्चे पर आ रहे हैं। सरकारी खर्चा कोई नहीं लग रहा है। केवल यहाँ जो मीटिंग है, वो जो स्टेज है, वो केवल सरकार बना रही है, माइक सरकार का है, क्योंकि सरकार का 1 वर्ष है। इसलिए ये जो गलतफहमी है उसको निकाल दें। दूसरी बात ये है कि हम विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सबको निश्चित रूप से दूर करेंगे और इनको दूर करके जनता को राहत पहुंचाएंगे। और अभी आप थोड़ा सा देखिए, अभी भामाशाह योजना हमने चालू की है, जनधन योजना चालू की है, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए, सोने के दाम कम हो गए, चांदी के दाम कम हो गए, सब्जियों के दाम कम हो गए और चीज़ों के दाम कम होते जा रहे हैं। आप देखते जाइए, थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को देखने में। मैं समझता हूँ कि हमारा देश का जो मेक इन इंडिया का, मेड इन इंडिया का और मोदी जी का, वसुंधरा जी का जो विजन है, उसके आधार पर थोड़ा सा समय दीजिए, आपको निश्चित रूप से लगेगा कि हम भारत को एक विश्व गुरु के स्थान पर ले जा रहे हैं, राजस्थान को एक डेवलप्ड राजस्थान के स्थान पर ले जा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछेगा, 24 घंटे बिजली आएगी। ये एक मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारी ये इच्छा है, हमारी ये इच्छा शक्ति है कि हम निश्चित रूप से जनता को फायदा पहुंचाएं। ऐसा करें, हम ये नहीं चाहते हैं कि जनता को भिखारी बनाएं। आप ऐसा करें, जनता को भिखारी नहीं बनाना चाहते हैं। मोहन जी, जो आप चाहते हैं, स्वाभिमानी जनता बनाना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि आप ऐसा करें। और अब हौसलों की उड़ान नहीं, बल्कि उम्मीदों की उड़ान, आम आदमी की उम्मीदें, जिसने इतनी सीटें देकर, इतना बड़ा बहुमत देकर आम आदमी ने उम्मीदों के साथ विधानसभा में भेजा है, वो सरकार 1 साल पूरा कर रही है। कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात जब सरकार ने की, तो इसी राजस्थान के आम मतदाता ने कड़ी से कड़ी जोड़कर दे दी है कि आप काम कीजिए। 1 साल हुआ है, 4 साल बाकी हैं। मोहन जी की बात पर अक्षरते हम भी विश्वास करते हैं, राजस्थान की जनता भी विश्वास करे कि इन 4 सालों में परिवर्तन होगा, राजस्थान बदलेगा।
अच्छा राजस्थान की तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, तब शायद अगली बहस में मुद्दे कुछ और हों। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।